नमस्कार दोस्तों, एन संतोषी एजुकेशन आई स्पीसीस में आपका स्वागत है। ये आपका कल वाला पेपर है जो 12 अक्टूबर को हुआ है, ठीक है, यूपी पीसीएस का। और पहली नज़र में यूपी ये पेपर देखने के बाद बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है कि आपने कितना पीवाईक्यू को अच्छे से किया है और कितना आपने चीज़ों को, थीम को पकड़ा था। अगर पेपर के नेचर की बात करें तो ये मीडियम टू हार्ड था। आसान तो बिल्कुल नहीं कह सकते क्योंकि कुछ आसान थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा आपका फैक्चुअल बेस्ड है, ठीक है, और ये भी फैक्चुअल बेस्ड है। तो कुछ क्वेश्चन ड्यूरेबल थे और कुछ ऐसा थे जैसे कि ट्रिक वाले थे। जो ट्रिक वाले क्वेश्चन है वो काफ़ी इस बार काम किए हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ बास हो गया, ठीक है, कुछ बास हो गया। ऐसे आपको पता कुछ बास कहाँ पे है तो ये रूट्स में है, ठीक है। डी का 3 देख रहे हैं आप। अगर आपने ये वाला आपको पता लग गया तो आपके 2 ऑप्शन कट जाते हैं, ठीक है। तो आप 50-50 पे आ गए। इसका मतलब ये है कि आपका ट्रिक वाला जो क्वेश्चन है वो काम कर रहा था। और बात करें कि मतलब कुल मिला के ओवरऑल पेपर की बात करें तो ये कुल मिला के आपका फैक्चुअल नेचर पे था। और पीवाईक्यू की जो थीम थी वो काफ़ी रिपीटेशन थी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कभी 2 बार को लेकर पूछा जा चुका है। मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। और ये यहाँ पे भी देखें, ये भी आप लोग कर सकते थे, ठीक है। मतलब ऐसा क्वेश्चन था कि इससे 4 ऑप्शन है तो कोई भी बच्चा जो होगा, जो अच्छे से तैयारी किया होगा, उसको कहीं ना कहीं 2 ऑप्शन तो कंफर्म ही पता होते हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन कंफर्म पता होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे से किएंगे तो उनको 3 ऑप्शन ही पता हो जाते हैं, तो भी आपका आंसर यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो इसकी पेपर तो लगभग देखने में आसान लग रहा है, लेकिन है उतना आसान नहीं, ठीक है, उतना आसान नहीं है क्योंकि जो ऑप्शन फ्रेमिंग है वो बहुत ही थोड़े जटिल टाइप की है और पैटर्न लगातार बदल रहा है। आप ये देखें, करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ठीक है, पैटर्न लगातार बदल रहा है। अब ये लगभग आपका यूपीएससी के ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। यूपीएससी लास्ट जो 2023 से 22-23 से पेपर के पैटर्न में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, अब ये इसको क्रम वाइज आपको सजाना है तो इसके लिए आपको फैक्चुअल चीज़ें पता होनी जरूरी है, ठीक है। सन्यासी कब हुआ, कुका कब हुआ, नील कब हुआ, पवाना कब हुआ, ये सब वगैरह पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, इसे आप हार्ड क्वेश्चन कह सकते हैं क्योंकि ये सारे आपको पता होंगे तभी आप इसके आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। ये सारे हार्ड क्वेश्चन के उसमें आएंगे। गोवी मरुस्थल, ये भी जो अच्छे तैयारी के होंगे उनको कहीं ना कहीं चीज़ें ये पता होंगी, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप दे सकते थे, लेकिन इनसे कन्फ्यूजन वाला समझ, जैसे कि ये रूस में तो है ही, ठीक है, मंगोलिया में थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। इस तरह से ये काफ़ी मतलब जटिल थोड़ा क्वेश्चन थे। अगर मान लीजिए किसी को 2 ऑप्शन पता है तो क्या चाइना में है, ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर कि मैं जल्दी ही आपको इस चैनल पे शाम तक कोशिश करूँगा प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। मैं भी पेपर पे ऐसे ही बात करने के लिए आपके लिए वीडियो लाया हूँ कि इसका मतलब कैसा था। और विश्वास की कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी क्योंकि जो बहुत सारे क्वेश्चन थे वो आसान नेचर के थे, ठीक है, आसान नेचर के थे। जैसे यही देख लीजिए, क्षेत्रफल के आधार पे ये भी क्वेश्चन आपका आसान है। जो अच्छे तरीके उनके लिए आसान ही है, ठीक है। जिन्होंने एसएससी देखा हुआ या जिन्होंने पीआरक्यू के बेस पे भी डिपेंड थे उनके भी पेपर ये काफ़ी आसान। ये देखिए, ऑपरेशन ब्रह्मा पूछा गया, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, कहाँ से चला गया था, क्या क्या चला गया था। नगर पालिका को लेकर पूछा है, ये जो गवर्नर जनरल वायसराय हैं उनसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसका मतलब आपका ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू में रिपीटेशन है, कई बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। जिन्होंने पीवाईक्यू अच्छे से किया है और थीम को पकड़ा है वो अच्छे से इसको कर पाएंगे, ठीक है। यही देखिए, खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य का हिस्सा कौन नहीं है, तो ये भी किया जा सकता था, ड्यूरेबल है, ठीक है, ये भी किया जा सकता था। और कट ऑफ हाई जाने का चांस इसलिए भी है क्योंकि जो सी सेट है वो आपका आसान आया था, देख काफ़ी आसान आया था सी सेट। जो लास्ट ईयर के ट्रेंड है उनको देखते हुए जो इस बार का सी सेट है वो काफ़ी आसान था। इस वजह से भी कट ऑफ आगे जाने की उम्मीद है क्योंकि जो पहला पेपर है वो थोड़ा टफ तो था ही, लेकिन ड्यूरेबल था। और ये देखिए, ये भी किया जा सकता था, ठीक है। ये 2025 पुलित्जर पुरस्कार वगैरह ये सब किसको दिया, ये भी आपने अच्छे से तैयार किया होगा कई लोगों ने, तो ये भी किया ड्यूरेबल था, करने लायक था, प्रोटीन पाचन से संबंधित था। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे जो करने लायक थे, ठीक है, ये भी किया जा सकता था, ठीक। और ये तो कंफर्म किया जा सकता था, सभी लोगों को पता ही होगा। और यहाँ पर ये देखिए, ये वाला भी किया जा सकता था। बाबर की मृत्यु काबुल में हुई थी, आप सब जानते हैं। एक का 4 हो गया, तो एक अगर 4 हो गया तो आपके ये देखिए 2 क्वेश्चन कट जाते हैं, मतलब 2 ऑप्शन कट गए। इसका मतलब आपके पास सिर्फ 50-50 पे आ गए, ठीक है। और 50-50 आ गए, इसका मतलब ट्रिक इसमें आपका अप्लाई हो रहा है,
ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, ये देखिए ये भी किया जा सकता था, लेकिन मतलब ड्यूरेबल था क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं भी किया जा सकता। कुछ क्वेश्चन थे काफ़ी हार्ड थे, क्योंकि उनकी जो ऑप्शन फ्रेमिंग थी वो काफ़ी ही जटिल थी। ये देखिए, अब ये कह सकते हैं ये थोड़ा टफ नेचर का है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने ये जरूर किया होगा, टफ नेचर का हल किया होगा। तो ऐसे ही मतलब कट ऑफ कुल मिला के बात करें तो पेपर जो आपका था वो मीडियम से टफ था, ठीक है, मीडियम से टफ था। अब आसान तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, और कट ऑफ हाई जाने के चांस हैं। और आगे क्या करें, तो आगे कुछ दिन में आपकी आंसर की आ जाएगी, ठीक है, और लगे रहिए, देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोगों को आइडिया तो होगा, आपने पेपर दिया है तो आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि क्या होने वाला है, और कहीं ना कहीं बच्चों को पता होता है कि कैसा उसका पेपर गया है। और सी सेट इस बार कई लोग क्वालिफाई करेंगे, तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस देखिए। यहाँ पर देखिए ये वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश केवल एक अन्य जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है, तो ये ललितपुर आपका है, ठीक है, ललितपुर है जो कि झांसी से साझा करता है, ठीक है, सिर्फ यूपी की झांसी से साझा करता है, बाकी एमपी से इसकी सीमा मिलती है। तो ये भी ड्यूरेबल था। पंचायती राज व्यवस्था वाला क्वेश्चन आसान था, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ड्यूरेबल थे। तो कुल मिला के बात ये है कि रिलैक्स रहिए, वेट कीजिए आंसर की का, और उसके बाद क्या करना है, अगर होता है तो मेंस की तैयारी में लगेंगे, वरना आपके बहुत सारे एग्जाम हैं। यूपीएससी वाले बच्चे वो यूपीएससी के लिए अपना प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, मतलब दोनों के लगेंगे। इसके लिए हम टेस्ट सीरीज वगैरह इस चैनल पर ला रहे हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे, ठीक है। सारे टेस्ट कराए हैं हमने, यूपी के भी कराए, यूपी पीसीएस के भी कराए थे, और जब हमने यूपी पीसीएस टेस्ट कराए थे उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को इसमें मिले हैं। जिन्होंने किया होगा उनको अच्छे से पता होगा चीज़ें। अब ये देखिए कौन सी नदी रसावगन में मिलती है, ये क्वेश्चन टफ नेचर का है, ठीक है, ये आसान प्रवृत्ति का है। तो इस तरह से उपराष्ट्रपति के संबंध में पूछा है, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था ही, क्योंकि अभी ही चुनाव हुआ है उपराष्ट्रपति का। मतलब थीम को जनरली पकड़ा है। ये देखिए ये थोड़ा टफ नेचर का माना जा सकता है। ओपिको आंदोलन ये भी थोड़ा बहुत टफ नेचर का माना जा सकता है। तो इस तरह से ये मुद्रा योजना, निम्नलिखित चुनाव आयोग के सुधार की बात कर रही है यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी ड्यूरेबल था। मतलब लगभग कई सारे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आम तैयारी की है, नॉर्मल या मीडियम तैयारी की है, वो भी कर सकता था, ठीक है। अब कुल मिलाकर परफॉर्मेंस आपकी डिपेंड करेगा कि आपने एग्जामिनेशन हॉल में कैसा माइंड सेट रखा, किस तरह से आपने क्वेश्चन को अटेंड किए, और कैसे आपने उसको हैंडल किया है, और क्या क्या आपका सही हुआ है, वो तो आपका आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी थीम रिपीटेड थी, ठीक है, पीवाईक्यू बेस्ड था काफ़ी। अगर पीवाईक्यू जिसने किया था उसका अच्छे से चीज़ें करने में सहजता महसूस हो रही होगी, ठीक है। अब ये देखिए ये भी ड्यूरेबल था, जिसने अच्छे से तैयारी की है, ये सारा उसको पता होना चाहिए, ठीक है। जो सीरियस बच्चा है उसको ये सारी चीज़ें पता ही होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, ठीक है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन था। तो इस तरह से ये देखिए ये भी लगभग आपका टफ नेचर का माना जा सकता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आना चाहिए था आपको। ये थोड़ा टफ नेचर का है, कौन सा है, टफ नेचर का है। और ये रेलवे मंडल ये भी मॉडर्न मीडियम लेवल का कह सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो आपका पेपर था वो मीडियम से टफ नेचर का था, ठीक है। और रही बात सी सेट की, तो सी सेट आपका सरल था, आसान था, ठीक है, ड्यूरेबल था। कोई बच्चा उसमें 50 से 60 क्वेश्चन तक कर सकता था जिसने तैयारी अच्छे से की होगी, ठीक है। तो कट ऑफ इस बार हाई जाने की चांस पूरी संभावना है, और घबराइए मत, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। बस आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना करें, बाकी जो होगा अच्छा होगा। और बाकी बातें इसकी आंसर की मैं आपको लाऊंगा, फिर करेंगे। तो थैंक यू सो मच। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।